अहदनामे में से यूएल नबी की किताब उसका दूसरा बाब 12वीं आयत से 17 आयत के आखिर तक हम आज रात खुदा का मुकद्दस कलाम पढ़ेंगे और सुनेंगे। यूएल नबी की किताब उसका दूसरा बाब 12वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोजा रख कर और गिरियाजारी मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जे हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है और अजाब नासिल करने से बाज रहता है। कौन जानता है कि वो बाज रहे और बरकत बाकी छोड़े, जो खुदावंद तुम्हारे खुदा के लिए नजर की कुर्बानी और तपावन हो। सयोन में नरसिंगा फूंको और रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफल फराहम करो। तुम लोगों को जमा करो, जमात को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीरखारों को भी फराहम करो। दुल्हा अपनी कोठड़ी से और दुल्हन अपने खिलवत खाने से निकल आए। काहिन यानी खुदा के खादिम ड्योड़ी और कुर्बानगाह के दरमियान गिरियाओ जारी करें और कहें, ऐ खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मिरास की तौहीन ना होने दे। ऐसा ना हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें। वो उम्मतों के दरमियान क्यों कहें कि उनका खुदा कहां है। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। यूएल नबी के सहीफा का शुमार अहदे अतीक के 12 अंबियाए असगर में होता है। इब्रानी अहदे अतीक में यूएल का सहीफा अंबियाए असगर में से दूसरी किताब है और हमारे उर्दू तराजम में भी इब्रानी तरतीब या ऑर्डर को बरकरार रखा गया है और यूएल नबी की किताब अंबियाए असगर में दूसरे नंबर पर ही आती है। यह सहीफा 3 अबवाब और 73 यानी 73 वर्सेस पर मुश्तमल है। पहले बाब में 20 आयात हैं, दूसरे में 32 और तीसरे में 21 आयात हैं। यूएल की सारी शख्सी तारीख या पर्सनल हिस्ट्री को एक ही आयत में बंद कर दिया गया है और वो इस सहीफे के पहले बाब की पहली आयत है। खुदावंद का कलाम जो यूएल बिन फतूएल पर नासिल हुआ। अब्दिया नबी की तरह यूएल की बाबत भी हम इससे ज्यादा नहीं जानते। इसे अहदे अतीक का यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी कहा जाता है। यूएल नाम का मतलब है यहोवा खुदा है
या यहोवा मेरा खुदा है, यावे इज गॉड और जेहोवा इज माई गॉड। फिर ये भी तर्जुमा किया जाता है जेहोवा इज हिज गॉड, यहोवा इसका खुदा है। ये नाम दो इब्रानी अल्फाज का कंपाउंड या मुरक्कब है। जो ये एब्रीवेशन है यहोवा का, और एल एब्रीवेशन है इलोहीम का, जिसका मतलब है गॉड द माइटी वन, ताकतवर खुदा, ताकत कुदरत से भरा हुआ खुदा। यहोवा ये बाइबल के खुदा का शख्सी नाम, जो खुदा ने आप मुकद्दस मूसा पर जलती हुई झाड़ी में जाहिर किया। और जब मुकद्दस मूसा ने पूछा कि तेरा नाम क्या है, मैं क्या जाकर लोगों को बताऊं कि मेरी किससे मुलाकात हुई है, किसने मुझे भेजा है, तो खुदा ने कहा उनको बताना मैं जो हूं सो मैं हूं, आई एम दैट आई एम। बड़ा ताकतवर नाम। इसका मतलब है सेल्फ एग्जिस्टेंट गॉड, वाजिबुल वजूद, कायम बिल जात हस्ती, ऐसी हस्ती जिसको अपने वजूद को कायम रखने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। वो किसी पर डिपेंड नहीं करता, इन्हसार नहीं करता, बल्कि सारी कायनात उस पर डिपेंड करती है, उस पर इन्हसार करती है। वो किसी का दस्ते नगर नहीं है, वो क्रिएटर है, वो खालिक है, वो कादर मुतलक है, वो ताकत का, कुव्वत का सरचश्मा है, और वो अपने अहद को कायम रखता है और कायम रहता है अपने अहद पर। बड़ा खूबसूरत और बामानी नाम यूएल, यहोवा इज माई गॉड। ये सिर्फ नाम नहीं, ये दुनिया की तारीकियों के अंदर एक रोशनी है, एक गवाही है। ये मेरी पहचान है कि मैं किसका प्रस्तार हूं, मैं किसकी मखलूक हूं, मैं किसकी इबादत करता हूं। और काबिल फख्र बात यह है मेरे लिए, आपके लिए और यूएल नबी के लिए भी कि हम यहोवा के प्रस्तार हैं, उसकी इबादत करते हैं जिसको इंसानों ने घर कर नहीं बनाया, बल्कि वो इंसानों का और सारी कायनात का बनाने वाला है। एक बात मेहरबानी से मेरी सुन लीजिए। कलाम यहां जो सुनाता है ये परफॉर्म नहीं होता कि आप तालियां बजाकर एप्रिसिएशन दें। अगर कलाम छूता है, बरकत देता है, हाथ खड़ा करें, हालेलुया कहें, कलाम को अंदर आने दें। मैं बूढ़ा आदमी हूं, मुझे बार बार डिस्टर्ब ना करें। इसके बाप का नाम फतुएल, इसका मतलब है एनलार्ज्ड ऑफ गॉड, जिसे खुदा ने बढ़ाया हो, जिसे खुदा ने वुसअत दी हो, और इसके पीछे बरकत का ख्याल है। यूएल नबी की नबूवती खिदमत ये अहले यहूदा के लिए, जबकि होसिया नबी इस्राइल के लिए नबूवती फराइज सरंजाम दे रहा था। इस सहीफे की पहली आयत इसके इल्हामी और मुस्तनद होने पर इलाही मोहर सबक करती है, और वहां पर लिखा है यहोवा का कलाम जो यूएल बिन फतुएल को मिला। जब आप बाइबल उठाकर चलते हैं तो घट घट के ना जाया करें कि शायद हमने वो कलाम उठाया है जो बदला हुआ है। हरगिज नहीं।
آپ کے ہاتھوں میں وہ کلام ہے جو یہوہ کا الہی کلام ہے، اور یہ آدمی کی گھڑی ہوئی دغا بازی کی کہانیوں پر مشتمل نہیں ہے، نہ ہی یہ ساحروں، نجومیوں، فالگروں یا فلسفیوں کی ایجاد ہے، بلکہ یہ کلام روح القدس کی تحریک سے لکھا گیا، خدا کے الہام سے لکھا گیا، خدا کا دم، خدا کا سانس، خدا کی زندگی اس کلام کے اندر موجود ہے، اور اس کتاب کا، اس کلام کا اعجاز یہ ہے، کرشمہ یہ ہے کہ اس میں زندگی پائی جاتی ہے۔ اگرچہ یہ ہزاروں سال پہلے لکھی گئی لیکن کبھی پرانی نہیں ہوئی، کبھی اس کو جدید کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، اس لیے کہ یہ یہوہ کا کلام ہے اور یہ ہر وقت تازہ ہے اور زندگی دیتا ہے۔ اس لیے اسے ہم خدا کا کلام کہتے ہیں، زندگی کا کلام کہتے ہیں۔ اس کلام کے پیچھے یہوہ کا اختیار، دی اتھارٹی آف جہوہ، اس کی قدرت، اس کا کمال پایا جاتا ہے، اور یہی اس کی صنعت ہے کہ یہ جس کا کلام ہے نہ وہ کبھی پرانا ہوا ہے، نہ کبھی وہ سویا ہے، نہ وہ کبھی اونگا ہے کہ وہ سو رہا تھا، زمین پر لوگوں نے بائبل بدل لی، بلکہ کلام کہتا ہے وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار اور جاگتا رہتا ہے۔ فخر سے بائبل اٹھایا کریں، یہ یہوہ کا کلام ہے۔ اور یوئیل نبی کی کتاب کے دوسرے باب کی 12 سے 17 آیات، ان میں خدا اہل یہودا کو دعوت دے رہا ہے کہ وہ دلی اور حقیقی توبہ کر کے تباہی اور بربادی جو پیچھے ہو چکی ہے اور جو آگے ہونے والی ہے اس سے بچ جائیں، اور آج رات یہی کلام میرے اور آپ کے لیے ہے۔ آپ اس لیے اس جگہ پر موجود ہیں، میں اس لیے اس جگہ پر موجود ہوں تاکہ ہم مل کر کلام کی باتوں کو اپنے اندر لے سکیں اور یہ جان سکیں کہ اس دور میں میرے لیے خدا کی مرضی کیا ہے۔ منتظمین کی طرف سے جو حوالہ مجھے دیا گیا وہ یوئیل نبی کی کتاب کے دوسرے باب کی 12ویں اور 13ویں آیات تھی، اور ساتھ یہ کہا گیا کہ ہم تفسیری بات سننا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے کچھ آیات کا اضافہ کیا ہے، کیونکہ تفسیری بات کے لیے آیات کا 3 سے زیادہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ویسے تو پاکستان میں آج کل ایک آیت پر بھی تفسیری بات ہو رہا ہے، لیکن اس کی جو سائنس ہے اس کے مطابق اس کے لیے 3 سے زیادہ آیات کا ہونا ضروری ہے، اور میں دعا بھی کر رہا ہوں، اور میری دعا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ ان آیات مقدسہ کے ساتھ انصاف کیا جا سکے۔ اس سے پیشتر کہ ہم ان آیات کے اندر جائیں، ان کی تفسیر کریں، ان کو کھولیں، بہت ضروری ہے کہ کلام مقدس کے اس حصے کا کانٹیکسٹ، اس کا سیاق و سباق، اس کا پس منظر ہمارے سامنے ہو۔ جب ہم پہلے باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ یہ سرزمین نے ٹڈیوں کی آفت کے سبب سے بڑا دکھ اٹھایا تھا، جو اس سرزمین کی ساری گرینری کو، سارے سبز چیزوں کو چٹ کر گئی تھی، اور اس سرزمین کے لوگ ڈیزولیشن یا بربادی یا تباہی کی راکھ پر بیٹھے ہوئے تھے، اور یوئیل کا یقین تھا کہ یہ خدا کی عدالت کے سبب سے ہے جو اس نے گناہ کے سبب سے اپنے لوگوں کے لیے بھیجی ہے۔ اور جب ہم اس بات کا مطالعہ کرتے ہیں، اگر کبھی آپ نے یوئیل کی کتاب نہیں پڑھی، آج جا کر ضرور اس کے پہلے باب کا مطالعہ کیجئے۔ اس
तबाही के मुतासरीन में, विक्टिम्स में बूढ़े, बच्चे, काहिन, जानवर, जंगली जानवर, गाय, बैल, भेड़ें, मतवाले, ड्रंकर्स, ये सब शामिल थे। पहले बाब की 5वीं आयत में लिखा है, ऐ मतवालो जागो। ड्रंकर्स के साथ बात हो रही है। ऐ मतवालो जागो और मातम करो। ऐ मैं नोशी करने वालों, नई मैं के लिए चिल्लाओ, क्योंकि वो तुम्हारे मुंह से छिन गई है। पहले बाप की 9वीं आयत, नजर की कुर्बानी और तपावन खुदा के घर से मौकूफ हो गए हैं। इस तबाही का असर ये खुदा के घर और मुकद्दस हैकल पर हुआ कि वहां पर तपावन नहीं रहे। खुदा के खिदमत गुजार काहिन मातम करते हैं। और फिर पहले बाब की 13वीं आयत, ऐ काहिनों, कमरे कस कर मातम करो। ऐ मेरे खुदा के खादिमों, और रात भर टाट ओढ़ो, क्योंकि नजर की कुर्बानी और तपावन तुम्हारे खुदा के घर से मौकूफ हो गए हैं। फिर पहले बाब की 16वीं आयत में लिखा है, क्या हमारी आंखों के सामने रोजी मौकूफ नहीं हुई? और अभी रिसेंटली हमने ये मंजर देखा है। फ्लड विक्टिम्स जानते हैं कि हमारी आंखों के सामने रोजी मौकूफ नहीं हुई और हमारे खुदा के घर से खुशी शादमानी जाती रही। पहले बाब की 18वीं आयत में लिखा है, जानवर कैसे कराहते हैं, गुनाह इंसान करते हैं, सजा सारी मखलूकात बर्दाश्त करती है, जानवर कैसे कराते हैं, गाय बैल के गले परेशान हैं, क्योंकि उनके लिए चरागाह नहीं, हाँ बेड़ों के गले भी नेस्त हो गए हैं। और पहला बाब बताता है कि खुश्क साली के सबब से इस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर आग भड़क उठी थी। इसीलिए पहले बाब की 19वीं और 20वीं आयत के अंदर लिखा है, ऐ खुदावन, मैं तेरे हजूर फरियाद करता हूं, क्योंकि आग ने बेआबान की चरागाहों को जिला दिया और शोला ने मैदान के सरब दरख्तों को भस्म कर दिया। जंगली जानवर भी तेरी तरफ तकते हैं, क्योंकि पानी की नदियां सूख गईं और आग बेआबान की चरागाहों को खा गई। आइए जरा आज रात अपने मुल्क में जो पिछले दिनों में तबाही हुई, खास तौर पर जिला नारवाल के अंदर पानी ने जो तबाही और बर्बादी और डेसोलेशन फैलाई है, आओ यूएल नबी के हालात को और आज के मौजूदा हालात को कंपेयर करें। मैं दिल से शुक्रगुजार हूं इंतजाम करने वालों का कि उन्होंने इस खास मौके पर कलाम के इस हिस्से का इंतखाब किया है। और मेरा ईमान है ये एक्सीडेंट नहीं है, ये खुदा की तरफ से है, ताकि हम यूएल नबी के लोगों के हालात और आज रात अपने मौजूदा हालात पर गौर कर सकें और ये जान सकें कि खुदा हमारी जिंदगी से क्या कहता है। यूएल नबी की किताब आज भी बोल रही है, आज भी कलाम कर रही है। खुदाए रूहुल कुद्स उसके वसीले से कलाम कर रहा है और बोल रहा है। आज हमारे मुल्क में बेशतर हिस्सों में सैलाब की तबाहकारियों ने लोगों को भूखा कर दिया है, बेघर कर दिया है, फसलें उजड़ गई हैं, घर बर्बाद हो गए हैं, कीमती जानें जाया हो गई हैं, माल मवेशी बहकर मर गए हैं। इन तबाहशुदा लोगों की जरूरत सियासी झूठे वादे नहीं है या बिरयानी के डब्बे नहीं है कि एक एक डब्बा देके लोगों की इज्जत नफ्स को मजरूह किया जाए।
ना ही लोगों की हिम्मत को तोड़ना है, बल्कि ये जरूरत भी है और मेरी दुआ भी है कि इस अर्ज़े मुकद्दस पर हजारों लाखों यूएल नबी उठ खड़े हो, जो रूहुल कुद्स से भरकर रूहुल कुद्स की तहरीक के नीचे नबूवती और मुकाशफाती पैगाम लोगों तक पहुंचा सके, और वो सिर्फ ये बातें ना करें कि ऐसे करें ऐसे हो जाएगा, वो ये बताएं कि खुदा क्या चाहता है, खुदा उनकी तरफ से सलूशन क्या है, रास्ता क्या है, और ये बताया जाए कि ये आफत, ये मुसीबतें, ये सिर्फ मिसमैनेजमेंट नहीं है, ये खुदा की अदालत का निशान है। और जब वो जमीन पर गुनाह और बदी को देखता है, अदालत आ जाती है। और याद रखिए, बाइबल का खुदा गुनाह के साथ समझौता नहीं करता, लेकिन वो सेकंड चांस देता है, और वो यूएल नबी की किताब के जरिए उम्मीद का, बहाली का और रूहुल कुद्स के नज़ूल के आलमगीर नज़ूल का जो वादा देता है, यही मेरे लिए और आपके लिए भी सलामती और बरकत की राह है। खुदा भलाई के लिए, बहाली के लिए आज रात ये दावत दे रहा है, वो कलाम कर रहा है, और कलाम ये है, लेकिन खुदावंद फरमाता है अब भी, अभी टाइम है, उम्मीद बाकी है। पूरे दिल से और रोजा रख कर और गिरियाजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रुजू लाओ, और अपने कपड़ों को नहीं, दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जे हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। रिपेंटेंस इज द की टू रेस्टोरेशन। तौबा बहाली की चाबी है, कुंजी है। तौबा जरूरी है, कोई और सलूशन नहीं है, कोई और बाईपास नहीं है कि हम तौबा ना करें तो ये कर लें तो बात चल जाएगी। ये कल यूएल नबी के लोगों के लिए भी यही पैगाम था, और ये आज रात मेरी पुश्त के लोगों के लिए भी यही पैगाम है। लेकिन अफसोस, आज के मॉडर्न दौर के इंसान के लिए तौबा लफ्ज और तौबा का पैगाम एक फरसूदा और दकियानूसी पैगाम है। हम सिर्फ लोरियां सुनना चाहते हैं, या शिफा का निपल हमें दे दिया जाए, हम उससे सेटिस्फाइड हो जाते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस का बुनियादी और अहम पैगाम दोनों टेस्टामेंट्स के अंदर, दोनों अहूद के अंदर जो पैगाम हमें मिलता है, वो ये है कि बनी आदम अपने गुनाह से बाज आ जाएं, अपने गुनाह का इकरार करके अपना चेहरा खुदा की तरफ मतवज्जो कर लें, उसके साथ जिंदगी गुजारने का अहद कर लें, और अपनी पुरानी और जो जहालत की बातें थी उनसे बाज आ जाएं। इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। इस पैगाम की, तौबा के पैगाम की बड़ी अहमियत है। और आज रात हम ये भी बात करेंगे खुदा कैसी तौबा चाहता है। कलीसियाओं में आम फहम तौबा के बारे ये ख्याल पाया जाता है कि ये एक रूहानी अमल है, और ये है, और ये बातिन में, इनर बीइंग में वकूअ पजीर होता है। उनके नजदीक ये अमल उस वक्त शुरू होता है जब कोई शख्स यीशु मसीह को पहली मर्तबा कबूल करता है। लेकिन हमें इस हकीकत को फरामोश नहीं करना चाहिए कि तौबा मसीही जिंदगी में मुसलसल जारी रहने वाला अमल है। तौबा को मसीही जिंदगी में वैसी ही अहमियत हासिल है जैसी रोजमर्रा जिंदगी में ईमान। हम एक दफा ईमान लाते हैं और ये हमारा तर्ज हयात या लाइफस्टाइल बन जाता है।
यही असूल तौबा की बाबत कार फरमा है। जिस तरह हम जिंदगी के हर लम्हे में ईमान की मश्क करते हैं, ईमान लाते रहते हैं, ईमान रखते रहते हैं, इसी तरह जिंदगी में तौबा की भी जरूरत है। ईमान की मिसाल ऐसे ही है जैसे तंदुरुस्त जिंदगी गुजारने के लिए हम सांस के वसीले फ्रेश ऑक्सीजन अपने जिस्म में ले जाते हैं। हमें से कितने लोग सांस लेते हैं? सारे ही लेते हैं, वरना हम जिंदा ही नहीं रह सकते। इसमें दो काम होते हैं। एक, हम ये काम करते हैं कि हम ताजा ऑक्सीजन, ये भी हुण कहन दियां गल्लां ने, इनहेल करते हैं, और इसके रद्दे अमल के तौर पर हम कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर से खारिज करते हैं या सांस के जरिए बाहर निकालते हैं। कलाम मुकद्दस में तौबा के पैगाम को खुशखबरी के पैगाम में बुनियादी हैसियत हासिल है। अब आप समझे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ईमान है कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और अगर कोई बंदा ऑक्सीजन ही लेता रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर से निकाल लेना। ये साइंस के जो स्टूडेंट्स यहां पर बैठे हैं उनको पता है। क्या फिर हम जिंदा रह सकते हैं? इसी तरह अगर हम सिर्फ ईमान ही रखते जाएं और तौबा के जरिए अपने अंदर से जहरीले मादे निकालते ना रहे, इकरार ना करते रहे, हमारी रूहानी जिंदगी कायम नहीं रह सकती है। और ये सिर्फ यूएल नबी का पैगाम नहीं है, बल्कि हबूते आदम के बाद ही से इस पैगाम की मुनादी शुरू हो गई, और पुराने अहदनामे के तमाम अंबिया यही पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहे। और जब हम नए अहदनामे के इस्तकबालिया में रिसेप्शन में आते हैं, हमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की आवाज सुनाई देती है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और थोड़ा सा जब इससे आगे बढ़ते हैं, मुजस्सम खुदा, कलमा खुदा, जनाब खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी का आगाज होता है, और वो भी इसी से है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद आपके रसूलों ने इसी पैगाम को जारी रखा, और ये खुदा का हुक्म है। रसूलों के अमाल की किताब के 17 बाब की 30 आयत में लिखा है, बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके अब हर जगह ये हुक्म देता है कि तौबा करो। और फिर एक बड़ी हैरान कुन बात, मैंने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यह पैगाम दिया। इससे पहले अहद अतीक के अंबिया यही पैगाम सुनाते रहे, और मसीह ने यही पैगाम दिया, उसके रसूलों का यही पैगाम, खुदा का हुक्म। लेकिन मुकद्दस लूका तबीब के मुताबिक इंजीली बयान के 16वें बाब के अंदर हमें जिक्र मिलता है अमीर और गरीब शख्स का। गरीब अब्राहम की गोद में चला गया, और अमीर जहन्नुम के अंदर, अज़ाब के अंदर चला गया। वहां से बाप अब्राहम के साथ बातें कर रहा है और कह रहा है कि किसी को भेज ताकि वो मेरे भाइयों को जाकर बताए कि मरने के बाद मेरा एड्रेस क्या है, पता चल जाए कि मैं कहां हूं। उसने कहा कि दुनिया में कलाम सुनाने वाले नबी हैं, रसूल हैं। कहता है नहीं ए बाप अब्राहम, हाँ अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो, जोर से बोलिए, क्या करेंगे? ये जहन्नमी भी पुकार पुकार के कह रहा है कि मेरे भाई यहां ना आ जाएं। आज हमने बड़ा गलत कॉन्सेप्ट अपना लिया है कि शायद चर्च बदलने से, डिनोमिनेशन बदलने से मेरी सूरत हाल बदल जाएगी, लेकिन जो काम करने का है वो हम नहीं करते। अगर किसी की नहीं सुनना चाहते तो जहन्नमी की बात पर कान लगाओ। वो कहता है अगर कोई मुर्दों में से जाए तो वो
तौबा करेंगे, कंसर्न ये है कि जो जिंदा है वो जहन्नुम के अंदर ना आ जाए। तौबा जरूरी है। और अगर आपके जहन में ये बात बिठा दी गई है कि ये भाई मिशन वाले दी बना दी है, तो फिर अहदे अतीक के तमाम अंबिया गिन लो, उसके बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और आपका खुदावंद, मेरा खुदावंद, और फिर उसके रसूल और सारे वो यही पैगाम दे रहे हैं। तौबा के लिए इन आयात के अंदर जो इब्रानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और हमारे उर्दू टेक्स्ट में है रुजू लाओ और मतवज्जे हो, लेकिन इब्रानी जुबान में लफ्ज है शूब। इसका मतलब है टू टर्न बैक, इसका मतलब है रिटर्न, इसका मतलब है टू टेक अ यू टर्न, लेना, वापस मुड़ना, वापस होना या यू टर्न लेना। लफ्ज रुजू अरबी मादा रजा से माखूज है, जिसके लफ्जी मानी है मुड़ना, वापस आना, लौटना। इस तरह रजा का मतलब है मकाम रुखसत पर वापस आना, जहां से अलग हुए थे, ताल्लुक टूटा था, ब्रेकअप हुआ था। और मैं खुदा और इंसान के ब्रेकअप की बात कर रहा हूं, कोई गलत मतलब ना ले। जहां पर खुदा और इंसान का ताल्लुक टूटा, ब्रेकअप हुआ, जो रिलेशनशिप्स थे वो ब्रोकन हो गए, उस मकाम पर वापस आना। अगर जिना मर्जी बंदा भज रहे, जब तक वो उस मकाम पर वापस नहीं आता, वो तौबा के हकीकी अमल को कर नहीं सकता। रुजू लाने में मकामे जुदाई की तरफ लौटना और ताल्लुकात को नए सिरे से अस्तवार करना के मफाहीम पाए जाते हैं। खुदा चाहता है कि उसके लोग तौबा करें ताकि इलाही गजब और सजा से बच जाए। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। अगर आज तक हम उसके तहम्मुल को, उसकी तरह को, उसकी मेहरबानी को समझौता समझ रहे हैं, तो इंसान, ये तेरा डिसेप्शन, ये तेरा धोखा। बाइबल का पैगाम बड़ा वाज़ेह है, और वो ये है कि पूरे दिल से मेरी तरफ रुजू लाओ। जब हम नए अहदनामे में आते हैं तो तौबा के लिए यूनानी जुबान के 3 अल्फाज, उनमें पहला लफ्ज है मेटानोया, ये नाउन है। दूसरा लफ्ज है मेटानोयो, ये वर्ब है। और फिर एक लफ्ज है मेटामेलोमाई, ये भी वर्ब है। मतलब तकरीबन इन सब के मिलते जुलते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तौबा के लिए वो है मेटानोया। मेटानोया बात करता है चेंज ऑफ माइंड, जहन का बदल जाना, सोच का बदल जाना, दिल का बदल जाना, मकासद का बदल जाना, वापस मुड़ना या लौटना, गुनाह की तरफ से मुंह फेर कर खुदा की तरफ अपना चेहरा कर लेना। और ये तब होता है जब रूहुल कुद्स की कुदरत से किसी शख्स के दिल पर कलाम की चोट लगती है, तो वो मजबूर हो जाता है, ऐ भाइयों हम क्या करें। उसने कहा तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु नाम का बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्स के नाम में। मुझे बड़ी खुशी हुई जब पास्टर मैनुअल साहब ने मुझे बताया कि कल सुबह वो बपतिस्मे देने वाले हैं। इस मौके को जाने ना दीजिए, जाया ना कीजिए, आज रात समझिए। मेटानोया बात करता है जहन की तब्दीली की।
मैं जब इधर आ रहा था तो एक जगह पर हम गलत एक गली के अंदर चले गए और जो ही हमने देखा कि सामने बंद है और गाड़ी नहीं जा सकती है, तो एकदम जिस बात ने स्ट्राइक किया वो ये था कि वी आर ऑन द रॉन्ग वे, हम गलत रास्ते पर हैं, ये वो रास्ता नहीं जो मेरी मंजिल को जाता है। हमने उसके बाद गाड़ी को वापस किया और यहां आए, लेकिन अगर जहन में ये बात ही ना आए कि मैं गलत हूं और इंसान अपनी जाति और मजहबी राष्ट्रवादी के बलबूते पर अपने आप को सेल्फ राइचियसनेस का शिकार कर ले, इससे ये तौबा नहीं होती है। जब जहन बदलता है, और मैं बात करना चाहता हूं मुशर्रफ बेटे की, लिखा है उसने होश में आकर कहा मेरी दुआ है पाकिस्तान के तमाम मसीहों को बशमूल मेरे होश आ जाए और हम अपनी मौजूदा सूरत हाल की बाबत गौर कर सकें कि मैं कहा हूं, मुझे कहा होना चाहिए था। उसने होश में आकर कहा मेरे बाप के घर में कितने ही मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है, अगर होश ना आती और उसका जहन ना बदलता वो कभी वापस जाने का फैसला ना करता। फिर उसके बाद लफ्ज है मेटानोयो, इसका मतलब है टू चेंज वंस माइंड। ये तकरीबन मिलता जुलता है और इसकी मिसाल है मरकुस के मुताबिक इंजीली बयान पहला बाब 15वीं आयत, जहां पर लिखा है रिपेंट एंड बिलीव द गॉस्पेल, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। तीसरा लफ्ज है मेटामेलोमाय, ये वर्ब है और ये बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है पछतावा, गम खाना, तासुफ करना, पशेमानी, नदामत महसूस करना, सॉरी फील करना, अपने दिल के अंदर इस बात का एहसास आ जाना कि मैं खुदा के कलाम के खिलाफ जिंदगी गुजार रहा हूं और मैं खुदा के खिलाफ जिंदा रह रहा हूं। जब ये आ जाएगा तो फिर हमारे अंदर हकीकी तौबा जन्म लेगी। ये सिर्फ जज्बात की बात नहीं है कि किसी ने थोड़ा सा जहन्नुम के बारे डरा दिया या कोई थोड़ा सा अच्छा मैसेज मिल गया तो करो तौबा कर, नहीं नहीं नहीं, ये इंटेलेक्ट की बात है, ये चेंज ऑफ माइंड की बात है। खुदा यूएल नबी के वसीले कलाम करके जो तौबा चाहता है वो है पूरे दिल से, सिर्फ लिपसिंग नहीं, होंठों से नहीं, पूरी शख्सियत के साथ, दिल के साथ रोजा रखकर। और आज रात मुझे इजाजत दीजिए मैं ये कह सकूं, हमने बाइबली रोजे की शक्ल बिगाड़ के रख दी है। हमने लोगों का रंग लेने के लिए, रोजा रखने वाला भी नियत भी नहीं करता खिलौना रे आप कुंडा करका मेरे सिर मैं खिलौना ही तेरा। सारी बाइबल में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। खुदा कह रहा है रोजा रखकर, वो रोजा जो बाइबल में है, जिसकी कलाम बात करता है, जो खुदा के दिल को छू लेता है, गिरियाजारी और मातम करते हुए और कपड़ों को नहीं दिलों को चाक करके खुदावन अपने खुदा की तरफ मतवज्जे हो। जरूरत तो यह है कि एक एक पॉइंट पर डिटेल्ड बात की जाए, लेकिन वक्त नहीं है। ये आपकी असाइनमेंट है कि आप अपने घरों में, अपनी रूहानी जिंदगी में इनकी बात करें। रोजा, मातम और अफसोस, आज हमारी रूहें इतनी खुश्क हो चुकी हैं कि हमारी आंखों में आंसू आते ही नहीं, कम से कम दुआ से नहीं होते। लेकिन चूंकि मैं एक ऑर्थोडॉक्स पेंटिकॉस्टल हूं, मैं अपनी हिस्ट्री को जानता हूं। अच्छा था वो वक्त जब हमें ग्लेडू मिशन कहा जाता था,
जब हमें रोने वाले कहा जाता था, लेकिन मुझे फख्र है मेरे बुजुर्गों ने इस मुल्क के पूर्व अर्ज के अंदर इंजील के पैगाम की रोशनी को फैला दिया। जब से हम मॉडर्न हो गए हैं और आज घुटनों के बल दुआ नहीं, आंखों में आंसू नहीं है, रूहों की बाबत कोई दर्द और जनने के दर्द नहीं है, हम रोते नहीं, मेरी आंखें खराब हो जाएंगी। समटाइम्स ये होता है मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, एनू होने दो पड़ा, लेकिन तेरी रूह निखर जाएगी, समर जाएगी, ब्यूटिफिकेशन हो जाएगी। ये रोजा मातम गिरफ्तारी तौबा के दीदनी और खारजी निशानात हैं। अज़रा की किताब 10वें बाब की पहली 6 आयात, नाहमिया की किताब 8वां बाब नामी और 10वीं 2 आयात, मलिका आस्तर उसका 4था बाब 3री आयत और यूना 3रा बाब 5वीं आयत से 9वीं आयत तक आपको रोजा मातम और गिरफ्तारी के असरात का जिक्र मिलता है। और कलाम कहता है अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को। अच्छा, कपड़े चाक करना भी बड़ी दूर की गल है। ले मैं 300 दे के माया लुआ के तो मैं हम थले बह जाऊं, ये वट पै जाने ने। और अगर बात आ जाए फाड़ने की तो मेरे अगर माथड़ा कहना मेरे को तो कोई सूट। लेकिन कलाम कहता है कपड़ों को नहीं, से लगता है कि ये ट्रेडिशन ये कल्चर मौजूद था। अहले यहूद में कपड़ों को चाक करना गहरे गम की अलामत था। इससे जाहिर होता था कि लिबास को चाक करने वाला शख्स कसरत गम से निढाल है या किसी होलनाक आफत में आ लिया है। ये जदों दे असी पै गए जे ना इस गल पिछे, फिर लोकी की कहणगे ये वेले ने ना तो कुछ ना कुछ कहते रहे। हम फिर वजादारी रखते हैं, अंदरों टूटे भी होइए ना ते चुपरा चुपरा जोड़ के सीधे होके हालेलुया मैं ठीक हूं। हम अपनी रूहानी असली हालत की बाबत कभी गौर नहीं करते हैं। लेकिन अहले यहूद अपने कपड़ों को फाड़ लेते थे और इसकी मुतअद्दिद मिसालें हमें पुराने अहदनामे के अंदर मिलती हैं। पैदाइश की किताब 37वां बाब 29 आयत और फिर 4थी आयत, 44वां बाब 13वीं आयत, फिर आपको गिनती की किताब के 14वें बाब की 6ठी आयत में यशवा और कालिब का जिक्र मिलता है। उन्होंने अपने कपड़े फाड़े। पुराने अहदनामे में कई जगह पर कलाम कहता है अपने दिलों का खतना करें। यह वाहिद मकाम है जहां नबी लोगों को यह कह रहा है कि वो अपने कपड़ों को नहीं बल्कि, क्योंकि कपड़ों को फाड़ना ये एक खारजी अमल है, लेकिन दिलों को फाड़ना ये एक बातनी अमल है। और खुदा ने यसी के घर में बैठकर शमूएल नबी से कहा था इंसान तो जाहिरी सूरत को देखता है लेकिन मैं दिल पर निगाह करता हूं। दिलों पर निगाह करने वाला आज रात भी मेरी और आपकी दिली हालत से वाकिफ है, इसलिए वो कलाम कर रहा है, कलाम नासिल फरमा रहा है। तौबा महज ज़ाहरी सूरत में तब्दीली नहीं कि मैं मुंह बना लूं और मैं उदास लगूं और अंदरों खलोता ही हो, उतों बैठा तो बिचो खलोता, ये नहीं। कलाम चाहता है मेरी बातनी इंसानियत रूहुल कुद्स की कुदरत और कलाम की कुदरत से ट्रांसफॉर्मेशन तक चली जाए, मैं बदल जाऊं। आपका खुदा जाहिरी बातों से सेटिस्फाइड नहीं होता है, वो मेरे और आपके इनर बीइंग और बातिन के अंदर एक चेंज देखना चाहता है। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। ये तौबा किन लोगों के लिए है, किन को ये पैगाम है तौबा करो, मातम करो, गिरफ्तारी करो, कपड़ों को नहीं दिलों को चाक करो। इसमें पहले नंबर पर सारी कौम, फिर तमाम लोग, दी होल नेशन, फिर बुजुर्ग, फिर बच्चे, फिर शीर खार दूध पीने वाले, फिर दुल्हा और फिर
काहिन। ये पर्सनल कॉल भी है और नेशनल कॉल भी है तौबा के लिए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे अजीज हम खिदमत दोस्तों, भाइयों, खादिमों, तौबा उम्मीद का रास्ता है, तौबा मुआफी का रास्ता है, ये रूहुल कुद्स से भरने का रास्ता है, ये खुदा की कुर्बत हासिल करने का रास्ता है, उम्मीद नौ का रास्ता है। बहुत दफा हम खिदमत करने वाले आपको सुनाने के लिए सुनाते हैं सर, और हम खुद समझ लेते हैं कि मैं तो इस कलाम से मुस्तस्ना हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। कलाम कहता है, ऐ काहिनों कमरे कस कर मातम करो, ऐ मस्बा पर खिदमत करने वालों वावेला करो, ऐ मेरे खुदा के खादिमों रात भर टाट ओढ़ो। हम खुदा को धोखा नहीं दे सकते कि सारी रात हम स्नैपचैट और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम यूज करें और सुबह को उठकर कहें मैंने तो टाट ओढ़ा हुआ है। खुदा दिलों और गुर्दों को जानता है और वो काहिनों से कलाम कर रहा है। और मैं ये सोचता हूं कि हमें जहां दूसरी बातों में नमूना बनने की जरूरत है, हमें तौबा में भी नमूना बनने की जरूरत है। हम कलाम से मुस्तस्ना नहीं है, कलाम उतना ही आपके लिए है, बल्कि ये सबसे पहले मेरे लिए है, क्योंकि मुझे मिला और मैं इस बात का जिम्मेदार हूं कि मैं इस कलाम को अपने अंदर कितना लेता हूं। और अगर मैं आपके लिए ही सुनाता रहूंगा तो रसूल कहता है औरों में मुनादी करके खुद नामकबूल ठहरूं। अर्जेंसी ऑफ सिचुएशन, बड़ी इमरजेंसी है। कलाम कहता है नरसिंगा फूंको 2 दफा। यहां नरसिंगा फूंकने की इस्तिलाह मुस्तामिल है और ये खास मौकों पर बजाया जाता था। आज रात मैं ए हजरत इंसान तुझे वार्न करना चाहता हूं। दुनिया बड़ी तेजी से अपने आखिरी अंजाम की तरफ जा रही है और मसीही जानते हैं कि दुनिया अपनी तारीख के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है। खुदा का बेटा यीशु यहूदा के कबीले का गब्बर, खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह बहुत जल्द आने वाला है। अगर कोई हमें यह कहता है ना कि 2027 में हालात ठीक हो जाएंगे, कल कोई नहीं है। अब हम तीसरी आलमगीर जंग के इस्तकबालिया के बाहर खड़े हैं, इसलिए इस अर्जेंसी को जानिए। सूरत हाल से चश्म पोशी करने वाले कभी दाना नहीं गिने जाते। और अक्सर लड़के ये डायलॉग बोलते हैं कि बुढ़िया गालून वध गई है। आज रात मैं यही कहने आया हूं, गालून वध गई है। अब वो बात नहीं रही जो हमारे अबौजदाद के दौर में थी। 2 खास लोग जिनके लिए कलाम बात करता है वो है काहिन और दुल्हा। सारे लोगों के लिए है, शीरखारों के लिए भी है। निन्वा के दौर में शीरखारों ने रोजा रखा। आज रोजे की बात करो, अद्धियां को कहना असी तो पेशेंट ते जदों वबा डिजास्टर आता है उदों पेशेंटा का कार्ड दे के छड़ देंगे, या आसमान पर दाखिल होने के लिए कहा जाएगा तू मरीज है तो उठे बह जा। नहीं, कलाम कह रहा है हर एक शख्स से जो सांस लेता है, अगर तू बचना चाहता है, अगर तू जहन्नुम में नहीं जाना चाहता, अगर तू हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना चाहता है, अगर तू बादशाही में जाना चाहता है, तौबा कर, यह जरूरी है। जब हम खुरूज की किताब के 28वें बाब की पहली 43 आयत का 43 वर्सेस का मुताला करते हैं, काहिनों के लिए खुदा ने खूबसूरत लिबास डिजाइन किया।
وہ آہستہ آہستہ ہمارے مذہبی حلقوں میں واپس آ رہا ہے، ترویج ہو رہی ہے۔ بڑا خوبصورت لباس، اور یہ لباس کاہنوں کی زینت کے لیے تھا، لیکن اب خدا ہی کہہ رہا ہے ٹاٹوڑ لو، ماتم کرو، واویلا کرو، رات بھر ٹاٹوڑو۔ رات بھر ٹاٹوڑنے کا مطلب ہے انتہائی شدید دکھ، غم، حزن و ملال کے موقع پر رات بھر ٹاٹ اڑا جاتا تھا۔ کاہنوں کے لیے حکم ہے کہ زینت کا لباس ذرا اتار دو، ٹاٹ پہنو تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ ہم لوگوں کے لیے بڑے بڑے خوبصورت پیغامات رکھتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم میں سے کوئی بطور نمونہ چرچ کے باہر بیٹھا ہے زمین پر، راکھ پر، کہ آؤ مل کر توبہ کریں؟ عزرا اور نہمیہ کی کتابوں میں ریوائیول کی بابت پڑھیے، لیڈرز تھے جو نمونہ بنے۔ دوسری خاص طبقہ جو ہے وہ دلہا، اس کا مطلب ہے نیو ویڈ، نیا جوڑا جو بیاہا گیا ہے۔ استثناء کی کتاب کے 24ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، غور سے سنیے، جب کسی نے کوئی نئی عورت بیاہی ہو تو وہ جنگ کے لیے نہ جائے۔ جنگ تو بہت ہی ایمرجنسی تھے، کوئی نہیں تھا۔ کلام کہتا ہے وہ جنگ کے لیے نہ جائے، اور نہ ہی کوئی کام اس کے سپرد ہو۔ وہ سال بھر تک اپنے ہی گھر میں آزاد رہ کر اپنی بیاہی ہوئی بیوی کو خوش رکھے۔ لیکن اب خدا کہہ رہا ہے کہ کاہن جو ہیں کمریں کس کر ماتم کریں، مصباح پر خدمت کرنے والے واویلا کریں۔ اے میرے خدا کے خادموں، ٹاٹ اوڑو۔ اور پھر 17 دوسرے باب کی 17، کاہن یعنی خدا کے خادموں، ڈیوڑی اور قربان گاہ کے درمیان گریوزاری کرو۔ بڑا خاص مقام، ڈیوڑی اور قربان گاہ کے درمیان۔ ہیکل کا نقشہ پڑھیے، دیکھیے جا کر، یہ وہ جگہ بنتی ہے جہاں ہولی پلیس یا مقدس مقام تھا، اس کے دروازے کے سامنے جہاں یہوہ تخت نشین ہے اپنے گھر میں، جہاں اس کی حضوری ہے، وہاں جاؤ اور جا کر توبہ کرو اور غم کا اظہار کرو۔ ہم آدمیوں کے سامنے روتے رہتے ہیں، کچھ نہیں رہا، کچھ نہیں رہا۔ جن کو آپ سمجھتے ہیں آپ دل خالی کر رہے ہیں، وہ پرے جا کر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن تیرا آسمانی باپ وہ ٹرسٹ وردی ہے۔ اگر تو اس کے تخت کے سامنے، فضل کے تخت کے سامنے، ہولی پلیس کے سامنے اپنے دل کو انڈیلے گا، تجھ پر فضل ہو جائے گا اور تجھے ضرورت کے وقت مدد مل جائے گی۔ اس کے آگے جانے کے لیے اس لیے کہا گیا ہے خدا اپنی مقدس ہیکل میں تخت پر موجود ہوتا ہے۔ وہ نہ آتا ہے اور نہ جاتا ہے، وہ موجود ہوتا ہے۔ میرے لیے، آپ کے لیے حوصلہ مندی کی بات یہ ہے، آج ہمیں ہیکل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یسوع کا لہو اپنے روچان بدنوں پر لے کر فضل کے تخت تک چلے جاتے ہیں، جہاں سے ہمیں ضرورت کے وقت مدد ملتی ہے اور ہم پر فضل ہو جاتا ہے۔ کاہنوں کو بھی اپنی شخصی زندگی میں توبہ کا تجربہ ہونا چاہیے، اور جو والدین ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کلام کی تعلیم دیں۔ استثناء کی کتاب میں کس کی ڈیوٹی ہے؟ یہ پیرنٹس کی ڈیوٹی ہے۔ راہ چلتے، اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے وقت کیا کرنا؟ ہمارا پنجابی کلچر خوبصورت بھی بڑا ہے اور ڈینجرس بھی بڑا ہے۔ اتنے 2 باری بچہ آ جائے نا کو گل پوچھنا، مگروں لے کے چین بھی لے آندے۔ ہم کیا تعلیم دیں گے؟ میں نے سوشل میڈیا پر ایک تصویر دیکھی، ماں اس طرف منہ کر کے موبائل چلا رہی ہے، باپ اس طرف کر کے، بچہ پیچھے پڑا ہے، وہ کہتا ہے پتہ نہیں میں پیدا ہوا تھا کہ ڈاؤن لوڈ ہوا تھا۔ اپنی نسلوں کی فکر کرو۔
अपनी औलादों की फिक्र करो, वो दुआ करते हैं या नहीं, बाइबल पढ़ते हैं या नहीं, चर्च जाते हैं या नहीं। बाप जितने यहां पर बैठे हैं, यशवा बनकर उठो। रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद की इबादत करेंगे। पहले हम मजाक छोड़ देते हैं, फिर रोते रहते हैं ये क्या हो गया है। बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी, काहिन भी और माँ बाप भी नमूना बने। और अगर बाप आप बखूर जलाता है तो बच्चों को क्या मना करेगा, बखूर समझते हो ना। और वो अगर खुद ड्रंकर है तो वो बच्चों को क्या मना करेगा। अपनी नस्लों के लिए, पुश्तों के लिए, उनकी आबादी के लिए तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए। ये जरूरी पैगाम है जो आज रात मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूं। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, कलाम कहता है दुल्हा अपनी कोठड़ी से और दुल्हन अपनी खिलबत खाना से निकल आए। कोठड़ी और खिलबत, मुझे ड्यूटी दी गई थी तफसीरी बात की, और ये जरूरी है कि मैं बातों को बयान करूं। कोठड़ी और खिलबत ये दो अलग जगह नहीं है। इब्रानी जुबान में कोठड़ी के लिए लफ्ज है खदेर, इसका मतलब है अंदरूनी कमरा। और खिलबत खाना के लिए लफ्ज है खूपा, इसका मतलब है एक कैनोपी चैम्बर। और ये दोनों ही किसी ऐसी प्राइवेट जगह की निशानदही है जहां पर वो अपनी प्राइवेट लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। खुदा इंटरफेयर नहीं करता। उसने कहा ये जंग पर ना जाएं, लेकिन अब हालात की अर्जेंसी ये है, कलाम कह रहा है बाहर आ जाओ। हालात बुरी तरफ जा रहे हैं। हालात की नजाकत को भांपना ही रूहानी दानिशमंदी है। किसी शख्स ने कहा है कलाम को बतौर तलवार इस्तेमाल करने से पहले बतौर आईना इस्तेमाल करना चाहिए। शीशा कभी झूठ नहीं बोला और सचो सच था। इसी तरह कलाम के सामने जब हम आते हैं तो वो बता देता है मेरी सूरत हाल क्या है, कहां गुनाह है, कहां शिकस्त भी है, कहां तौबा की जरूरत है, कहां बर्रे के लहू से धुलने की जरूरत है। खुदावंद कह रहा है खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जे हो। अरबी जुबान में एक लफ्ज है वजह, इसका मतलब है चेहरा, सूरत या शक्ल। हम अपने पंजाबी कल्चर में बहुत से लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हमें याद नहीं रहते। कभी क्या भी किसी को केड़ी वजह है हो तुम, ये वही वजह जैसे। इसका मतलब है चेहरा, सूरत या शक्ल। मतवज्जे का मतलब है किसी की तरफ मुंह करना, किसी की तरफ चेहरा करना। लोग खुदा से मुंह फेर चुके थे। नबी कह रहा है खुदा की तरफ अपना चेहरा फेर लो और रुजू लाओ, इससे रहम हो जाएगा। और आज रात आखिरी और उम्मीद की बात यह है, हालात जितने मर्जी खराब हो जाए, सूरत हाल मेरे खिलाफ हो, पानी आ जाए, आग आ जाए, डिजास्टर्स आ जाए, बीमारियां आ जाए, बाइबल के खुदा को जानने वाला कभी ना उम्मीद नहीं होता। क्योंकि कलाम कहता है क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में। जब हम बाइबल के खुदा की बात करते हैं हमें उम्मीद मिल जाती है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो रिटन मीडिया है, वो जो मर्जी कहते रहे, दुनिया में सिर्फ एक ही किताब काबिल ट्रस्ट है और वो बाइबल है। और वो कहती है खुदा, मेरा खुदा। उंज घाटा लगता है मसीहा को कहने लग्या मेरा बाप, मेरा अब्बा, मेरा फादर, वो रहीम, हालेलुया, मेहरबान, कहर करने में
धीमा। अगर आज रात आप उम्मीद खो चुके हैं, मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है, मैं इसलिए आया हूं आपको बताऊं, आपका बाप मेहरबानी, रहम और दर्द से भरा हुआ है। उम्मीद बाकी है, अभी वक्त खत्म नहीं हुआ, अभी हम उसकी तरफ राग़िब हो सकते हैं। बाइबल का खुदा इंतकामी और जालिम नहीं, वो रहीम, करीम, मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में रहीम। ये खुदा ने अपनी बाबत आप ऐलान किया था जब वो मुकद्दस मूसा के सामने से ये पुकारता हुआ गुजरा था, मैं खुदावंद खुदाए रहीम। अरबी लफ्ज जो इस जगह पर रहम के लिए मुस्तामिल है वो है राहूम। अरबी जुबान में दो लफ्ज हैं, रेहम जिसका मतलब है वूब, गर्भ, और फिर दूसरा लफ्ज है राहम जिसके मानी है तरस, मेहरबानी। दरअसल ये दोनों लफ्ज जो अरबी लफ्ज हैं ये उर्दू में भी मुस्तामिल हैं और इब्रानी जुबान में इनकी रूट, इनका मादा एक ही है। जब हम लिसानियात की बात करते हैं तो हम इस तारीखी हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि अरबी जुबान ने, इब्रानी जुबान ने और अरामी जुबान ने अरबी को जन्म दिया है। राहिम और रेहम, इनका मादा इब्रानी में एक है और इसका मतलब है ऐसा मादराना तरस और मोहब्बत जो एक ही गर्भ या कोख या शिकन से जन्म लेने वालों में पाया जाता है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों पर तरस खाते हैं, वैसे ही यहोवा रहम करता है, तरस खाता है, क्योंकि वो हमारी सूरत हाल से वाकिफ है। और रहम के जज्बे का जो मैनिफेस्टेशन है वो हम मसीह की जमीनी खिदमत में देखते हैं। अभी मौका है, खुदा तौबा के लिए बुला रहा है। खुदा ने जनाब पास्टर इमैनुएल साहब के दिल में, उनकी कलीसिया के दिल में ये बात डाली कि ये पैगाम आज रात फिर दोहराया जाए कि बाइबल का खुदा तरस का खुदा है, रहम का खुदा है, फजल का खुदा है। लेकिन वो ये नहीं कहता कि तू तौबा ना भी करे के चलेगा। उसका रहम ये है, ये मौका देता है ताकि हम तौबा करके उसकी बादशाही का हिस्सा बन सके। वहां पर लिखा है, कौन जानता है कि वो कहर करने से बच रहे। हम उसको हुक्म नहीं दे सकते, लेकिन हम उसके हुजूर में गिरफ्तारी कर सकते हैं। मैं और आप आज रात अपनी अपनी सूरत हाल से वाकिफ हैं, अपनी घरेलू सूरत हाल से वाकिफ हैं, अपनी बातनी सूरत हाल से वाकिफ है। अगर सारा कुछ ही करके देख लिया, आजमा के देख लिया और बात नहीं बन रही, तो फिर ये आखिरी कुंजी है। खुदा कह रहा है, तौबा कर, मैं रहीम और करीम हूं, मैं रहम कर दूंगा, मैं तरस कर दूंगा। और अगर आप दूसरे बाब की 18वीं आयत से 27वीं आयत तक पढ़ें, खुदा ने उनकी तौबा को कबूल करके एग्रीकल्चर को बहाल कर दिया। और फिर खुदा दूसरे बाब की 28वीं आयत में रूहुल कुद्स के आलमगीर नुज़ूल का वादा करता है। इसलिए यूएल नबी को पेंतिकोस्त का नबी भी कहा जा रहा है। आज रात खुदा के दिल की ये आवाज सुनिए, वो कह रहा है, अपने पूरे दिल से रोजा रख के और मातम करते हुए, गिरफ्तारी करते हुए मेरे हुजूर आओ और मेरी तरफ रजू लाओ। आओ अपने सरों को झुका लें।